नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रशासनिक गुरुकुल की इस नई सीरीज में, जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा जो कि 14 मई 2023 को प्रस्तावित है, उसके लिए प्रशासनिक गुरुकुल के द्वारा विशेष रूप से डिजाइन की गई है। इस गुरु सीरीज में हम आपको यह बताएंगे कि प्रश्न किस तरीके से आएंगे, सर्वाधिक संभावित प्रश्न और उनके जो व्याख्या है वो तो हम आपके साथ में करेंगे ही, साथ में ये भी बताएंगे कि ये प्रश्न इस बार के लिए क्यों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कमीशन या आयोग किस प्रकार के प्रश्न बनाता है या पीछे जो उसकी प्रवृत्ति रही है, और जो नवीन परिवर्तन आयोग के प्रश्नों में देखने को मिल रहे हैं उस प्रवृत्ति को भी आप समझ सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम पहले प्रश्न के साथ में। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में जम्मू कश्मीर में खोजे गए लिथियम भंडार से भारत जो है उस सर्वाधिक लिथियम भंडार वाले देशों में शामिल हो गया है। यह भी एक प्रश्न है कि शामिल हो गया है। दूसरा ये जो एक तथ्य यहाँ पे ये बनता है कि किस नंबर पे है भारत, तो 5th नंबर पे है। ये अपने आप में एक प्रश्न है कि सर्वाधिक लिथियम भंडार वाले देशों में 5वें नंबर पे भारत है। कितना है? 5.9 मिलियन टन। ये अभी सर्वेक्षण में जो प्राप्त हुआ है। अब यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि यह जम्मू कश्मीर के किस जिले में प्राप्त हुआ है, तो रियासी एक जिला है जम्मू कश्मीर का, वहां से ही प्राप्त हुआ है। इसके अलावा लिथियम से और भी प्रश्न जो पीछे पूछे गए हैं, लिथियम ट्रायंगल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है याद करने का ABC, यानी अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली। ये साउथ अमेरिका के 3 कंट्रीज है जो कि लिथियम ट्रायंगल माने जाते हैं। और ये जो लिथियम की खोज हुई है भारत में, ये भारत की ग्रीन इकोनॉमी को भी आगे बढ़ाने में सहायक है। और कहां कहां लिथियम सर्च चल रहा था? जम्मू कश्मीर के अलावा राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, बिहार, झारखंड और इधर आपका अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, इन राज्यों में भी लिथियम की खोज के प्रयास किए गए। और अभी जो हाल ही में लिथियम खोजा गया वो कहां खोजा गया है? जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में। जिले का नाम जरूर याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर का रियासी जिला। अगला प्रश्न है आपका, निम्न देशों में कौन उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन UPGIS में सहभागी देश नहीं रहा है? देखिए, कमीशन इस तरीके के प्रश्न पूछ के कंफ्यूज करता है कि कौन सहभागी देश नहीं रहा है। तो यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया इसमें सहभागी देश हैं, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें सहभागी देश नहीं है। जो UPGIS है, ये भी पूछा जा सकता है प्रश्न, कहां हुई थी? तो आपको याद रखना है ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुई थी, और इसमें लगभग 32.5 लाख करोड़ की निवेश राशि उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुई है। और इसमें जो 10 पार्टनर कंट्रीज हैं उसमें यूनाइटेड किंगडम, जापान, साउथ कोरिया, नीदरलैंड, सिंगापुर, मॉरिशस, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड अरब अमीरात और इटली, ये 10 देश इसमें शामिल हैं। अमेरिका इसमें शामिल नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका केवल एक, क्योंकि पूछा था कौन सा सहभागी देश नहीं रहा है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, देश के प्रथम इन्फेंट्री म्यूजियम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इन्फेंट्री म्यूजियम युद्ध से संबंधित एक म्यूजियम है और ये विश्व का दूसरा है, भारत का पहला है। भारत का पहला है, इसलिए परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और ये मध्य प्रदेश में इंदौर में स्थापित किया गया है। हाल ही में इंदौर में जो पहला इन्फेंट्री म्यूजियम है वो स्थापित किया गया है। और जो प्रमुख युद्ध हैं, बक्सर वगैरह युद्ध हैं, या हमारे जो बाद के आजादी के बाद के युद्ध है, उन सब की स्मृतियां यहाँ पे रखी गई हैं और इन्फेंट्री म्यूजियम में इस चीज को दिखाया गया है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा शहर वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 की मेजबानी कर रहा है? तो ये विश्व में जो भी सरकारों के प्रयास हैं, सरकार की जो गतिविधियां हैं, सर्वश्रेष्ठ जो प्रणालियां हैं सरकार चलाने की, उनसे संबंधित ये मीटिंग है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023। ये इस समय जो आयोजित हुई है वो दुबई में आयोजित हुई है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में आयोजित की जा रही है। अगला प्रश्न, वर्ष 2023 तक अद्यतन जानकारी के अनुसार सर्वाधिक उपग्रहों की संख्या वाला ग्रह है। तो अभी इसके पहले तक शनि माना जाता था सर्वाधिक उपग्रह हैं इसके शनि के, लेकिन अभी हाल ही में 12 नए उपग्रह खोजे गए हैं बृहस्पति के, और इसके साथ बृहस्पति सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह हो गया है। अगला प्रश्न आपका, बजट 2023-24 में प्रस्तावित भारत शेयर रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, यानी ये देखिए नई योजना आई है। जब भी बजट में कोई नई योजना आती है तो उस पर प्रश्न जरूर बनता है, किस ईयर प्रारंभ हुई, क्या विशेषताएं हैं, कहां पे है, कैसे है। तो इसी संबंधित ये प्रश्न है कि स्थापना कहां की जाएगी? तो भारत श्री जो है ये शेयर रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन म्यूजियम हैदराबाद का जो संग्रहालय है उसको इसके तहत उन्नत किया जाएगा। ये केंद्रीय बजट 2023-24 में प्रावधान किया गया है। और इसके लिए 1 लाख जो पुरातात्विक और प्राचीन इंस्क्रिप्शन है उनको पहले चरण में संरक्षित किया जाएगा, 1 लाख को। और ये कहां पे है संग्रहालय? हैदराबाद में, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। अगला प्रश्न आपका, निम्न में किसे प्रथम जीवित विरासत विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है? तो यूनेस्को के द्वारा प्रदान किया जाता है। और यूनेस्को ने हाल ही में पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में एक यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है विश्व भारती विश्वविद्यालय, इसको हाल ही में विश्व विरासत विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया है।
राज्य भी पूछ सकता है आपके, तो राज्य जरूर याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में सही सुमेलित युग्मों का चयन कीजिए। देखिए कई बार स्टैटिक क्वेश्चंस में आपसे अनुच्छेद पूछा जाता है, लेकिन वही अनुच्छेद क्यों आते हैं परीक्षा में इतने सारे अनुच्छेदों में से, इसका यहाँ पे उदाहरण एक समझिए। जैसे ये 3 अनुच्छेद आपको दिए गए हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में जैसे 124, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति अनुच्छेद 154 और महान्यायवादी की नियुक्ति 76। तो हाल ही में भारत में नए महान्यायवादी नियुक्ति की गए आर वेंकटरा रमनी, तो इनको अभी नियुक्त किया गया, इसलिए इनसे संबंधित अनुच्छेद। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, इसलिए इनसे संबंधित अनुच्छेद। और हाल ही में 13 नए राज्यपाल बनाए गए हैं, जिसमें 12 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए राज्यपाल या एलजी वहां परिवर्तित किए गए हैं, तो इसलिए इनसे संबंधित अनुच्छेद आने की संभावना ज्यादा है। तो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जो लोग चाहते हैं वो वीडियो पॉज करके इन राज्यों के नाम और राज्यपाल भी जरूर नोट कर लें, ताकि मिलाने के लिए अगर क्वेश्चन आए तो वो भी आप यहां से कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन से कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल के विजेता कौन है। तो सही उत्तर है आपका नोवाक जोकोविक। इन्होंने हाल ही में अपना ग्रैंड स्लैम जीता है, 22वां ग्रैंड स्लैम इन्होंने अपना जीता है। और इसके साथ ये 22 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले जो खिलाड़ी बने हैं, इसके साथ साथ राफेल नडाल केवल एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। और इसके अलावा ये इनका 10वां ऑस्ट्रेलियन ओपन था, यानी 10 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल का खिताब भी जीत चुके हैं। अगला प्रश्न आपका, निम्न में भारत की G20 अध्यक्षता की अवधि हेतु विषय वस्तु क्या निर्धारित की गई, यानी थीम क्या रखी गई। तो ये G20 का इस बार का लोगो है, भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है 1 साल के लिए। वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम रखी गई है। इसके अलावा वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, जो वसुधैव कुटुंबकम को ही संप्रेरित करता है, उसके तहत ये निर्धारित किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका वसुधैव कुटुंबकम। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के किस या किन रेलवे स्टेशन को FSSAI ने ईट राइट स्टेशन का प्रमाणीकरण प्रदान किया है। ईट राइट क्या है? सही भोजन बेहतरीन जीवन, यानी कि इन स्टेशंस पे जो खाद्य सामग्री है वो अच्छे गुणवत्ता की मिलेगी और आप उसको निश्चिंत होकर के प्रयोग कर सकते हैं। तो 3 स्टेशन प्रयागराज, वाराणसी कैंट और कानपुर रेलवे स्टेशन, इनको अभी तक ईट राइट प्रमाण पत्र दिया गया 5 स्टार रेटिंग के साथ में। 5 स्टार रेटिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो 5 स्टार रेटिंग के साथ तीनों चूंकि इसमें शामिल है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न आपका कि हाल ही में भारत द्वारा निम्न में किस अंतरराष्ट्रीय समूह की अध्यक्षता नहीं की गई है। देखिए नहीं पूछा है यहाँ पे, तो G20 तो अभी हमने देखा हाल ही में की जा रही है, वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम है। SCO की अध्यक्षता भी भारत कर रहा है 2023 के लिए, और इसने जो भारत ने एक यहाँ पे संकल्पना प्रस्तुत की है सिक्योर की, SECURE, सिक्योरिटी, इकोनॉमी, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट और इन्वायरमेंट, ये भारत ने संकल्पना प्रस्तुत की है। UNSC की भी दिसंबर 2022 में भारत ने अध्यक्षता की थी। और ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत इस बार नहीं कर रहा है, इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता जो है वो साउथ अफ्रीका कर रहा है। और अगला जो ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है वो आपका डरबन में होने वाला है। यह भी एक प्रश्न आपसे बन सकता है कि कहां पे होने वाला है ब्रिक्स का सम्मेलन, तो इसको भी आप अलग से एक ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो विधि आयोग के अध्यक्ष को पूछा गया है। विधि आयोग में 2 साल से कोई अध्यक्ष नहीं थे और हाल ही में श्री ऋतुराज अवस्थी को विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो एक तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2 साल से अध्यक्ष नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अध्यक्ष निर्धारित कीजिए, और इनको भी हाल ही में नियुक्त किया गया है। दूसरे यूपी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपके लखनऊ हाई कोर्ट के जज भी रह चुके हैं, तो इसलिए भी ये यूपी के लिए अति महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न बन रहा है। अगला प्रश्न है आपका, किस देश के राष्ट्रपति वर्ष 2023 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। तो अब्दुल फतेह अल सीसी जो इस बार का गणतंत्र दिवस था, मिस्र के राष्ट्रपति हैं, वो इस बार मुख्य अतिथि थे। मिस्र की थोड़ी सी ज्योग्राफी भी आप लोग देख लीजिएगा कि बॉर्डर किससे किससे लगती है, लीबिया और सूडान से, और एक तरफ रेड सी है और एक तरफ मेडिटेरेनियन सी है। स्वेज कैनाल मिस्र के अधीन में है, कायरो इसकी राजधानी है, और यहाँ पे जो जल संधियां पड़ती हैं वो आप लोग कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा कौन कौन सी जल संधियां हैं, वो भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन से उत्तर प्रदेश के प्रमुख जैन तीर्थ स्थल हैं। तो अयोध्या, वाराणसी और महोबा, ये तीनों ही उत्तर है, तीनों ही महत्वपूर्ण है, उपयुक्त सभी। अयोध्या जो है वो आपके प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ और पंचम तीर्थंकर जो थे क्रमशः ऋषभनाथ जी, अजितनाथ जी, सुमतिनाथ जी, उनकी जन्मस्थली है। वाराणसी जो 23वें हमारे जैन तीर्थंकर थे भगवान श्री पार्श्वनाथ जी, उनकी जन्मस्थली है। और महोबा में गोरख पहाड़ से 24 तीर्थंकर हैं, उनकी आकृतियां, मूर्तियां काट कर बनाई गई थी, इसलिए महोबा भी इसलिए महत्वपूर्ण है। तो उपयुक्त सभी जो है इसका उत्तर हो जाएगा।